Hello everyone, this is Jiten and welcome to my YouTube channel Commerce की दुनिया. Guys, today we are here with another video of our 12th Commerce Economic section, and our chapter is Indian economy from 1950 to 1990. And today our topic is what are the problems of Indian agriculture. It can be said problem facing in Indian agriculture during 1950 to 1990. So guys, in this video we will cover this topic, and before starting this video I will review what happened in the previous video. In the previous video we discussed what are the importance of Indian agricultural field in our Indian economy. So guys, we are starting this video without wasting our time. I will suggest you to watch earlier videos so that you can understand what happened in earlier video, and after that you should watch this video. So guys, let's start the video. First and the major problem was lack of irrigation facility. इरिगेशन मीन्स सिंचाई के कम से कम साधन थे उस समय पर, या कह लीजिए सिंचाई के जो साधन थे वो नामात्र के लिए थे. एट दैट टाइम देर इज़ नो इरिगेशन सिस्टम और इंडियन फार्मर इज़ टोटली डिपेंड ऑन रेनफॉल. ईश्वर के भरोसे बैठता था हमारा किसान, और ईश्वर के भरोसे बैठने के साथ साथ वही ईश्वर के भरोसे बैठकर डिसाइड भी ये हो जाता था कि किस तरह की फसल अब की बार उगेगी. अगर फसल अच्छी उगनी है तो इसका मतलब है बारिश अच्छी होनी है, और अगर फसल बर्बाद हो जानी है तो इसका मतलब बारिश नहीं होनी है. तो ये सब क्या था, ये सब डिपेंड कर रहा था हमारी समस्याओं को. ये सब दिखा रहा था कि इंडियन एग्रीकल्चर में किस तरह की प्रॉब्लम्स अर्लियर फार्मर ने फेस की हैं. और आज जो हमारा देश कृषि प्रधानता में और एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है, उसमें हमारे जो फार्मर्स हैं, जो प्रीवियस टाइम पर जो प्राचीन जो हमारे फार्मर्स रहे हैं, उन्होंने कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की है, यू कैन अंडरस्टैंड. सो गाइस, सेकंड वन इज़ द स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स. स्मॉल मतलब छोटे छोटे रकबे कह लीजिए, या छोटे छोटे फील्ड कह लीजिए, छोटे, और स्कैटर्ड का मतलब है अलग अलग जगह पर. एक किसान है, उसके छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, छोटे छोटे फील्ड हैं, वो भी 8-10 जगह पर. वो एक जगह नहीं है तो वो एक जगह खेती नहीं कर पाएगा, अलग अलग जगह खेती कैसे करेगा, एक ही जगह उसको खेती करनी होगी. तो दिस इज़ ऑल्सो द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. बेसिकली यहाँ पर क्या था, स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड. Small holding of lands was the major problem. Small farmers would not be able to adopt modern technology. जब आप समझ सकते हैं छोटे छोटे किसान हैं, उनके पास 1-2 बीघा ज़मीन है, या छोटे ही उनके पास फील्ड्स हैं, तो वहाँ पर वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में जो है असफल है. क्योंकि आप समझ सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाज वेरी कॉस्टली भी थी भाई. उस समय पर काफ़ी कॉस्टली रही, आज भी कॉस्टली है, ऐसी बात नहीं है. तो कॉस्टली है, और ऊपर से उसका जो फार्मर का फील्ड है वो भी अलग अलग जगह पर है. तो इस प्रॉब्लम को इंडियन एग्रीकल्चर में मेजर प्रॉब्लम में रखा गया. आप थर्ड हम प्रॉब्लम पर चलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस. इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस का मतलब वित्त व्यवस्था करने वाली या वित्त प्रबंध करने वाली संस्थाएं जो होती हैं, पैसा प्रोवाइड कराने वाली संस्थाएं थी, वो नामात्र के लिए थी. कोई ऐसी सरकारी संस्था नहीं है उस समय पर जो फार्मर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, फाइनेंशियली लोन प्रोवाइड कर सके, या उनको जो है एक नीडी टाइम पर, यानी कि ज़रूरत के समय पर उनको फाइनेंस प्रोवाइड करा सके. सो गाइस, दिस इज़ ऑल्सो द मेजर प्रॉब्लम ऑफ आवर इंडियन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ 1950 to 1990. 1950 से 1990 की ही बात हम इसमें कर रहे हैं. तो 1950 और 90 की बात में हम क्या समझ में आया कि भारत में कोई वित्तीय संस्था नहीं है जो किसानों को क्या करे, पैसा प्रोवाइड करा सके, जिससे वो अपने कॉन्टीजेंसी टाइम में, यानी कि एक आकस्मिक टाइम में अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सके. एंड ओनली
ओनली देयर वाज द मीडियम, क्या था उस समय माध्यम जो था फिनेंस प्रोवाइड होने का या फिर लैंडिंग मनी का जो प्रोवाइड करने का जो माध्यम था, ओनली जमींदार थे, मनी लेंडर थे एंड ऑल्सो महाजन। देयर वर जमींदार, मनी लेंडर एंड ऑल्सो महाजन हु चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज की दर बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे। आप जानते ही हैं कि पुराने समय में जमींदार, महाजन और ये जो हमारे मनी लेंडर होते थे, साहूकार लोग जो होते हैं, इन्होंने हमारे देश के किसानों को बर्बाद करने में अपनी पूरी भूमिका निभाई है। सो गाइज यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द मेजर प्रॉब्लम इज़ क्रिएटिंग हेयर। जब आपके पास गवर्नमेंट की ओर से कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगा जो हमें ईजिली फाइनेंस प्रोवाइड करा सके, तब हमारे जो बीच के ही कुछ लोग जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी, पैसे वाले लोग जो थे, उन्होंने किसानों को पैसा तो प्रोवाइड किया, लेकिन उनसे उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगा ब्याज दर वसूल किया। इस चक्कर में कुछ जो किसान होते थे वो भूखमरी में चले जाते थे या फिर वो अपनी ज़मीन तक बेच डालते थे, क्योंकि उनकी ज़मीन साहूकार लोग अपने ब्याज में ही पूरी लिखवा लेते थे। सो नाउ दैट अनदर प्रॉब्लम इज़ कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल आउटलुक। कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक, प्राचीन या पारंपरिक आउटलुक जो था हमारे किसानी का, खेती का, एट द टाइम ऑफ 1950 टू 1990, 1950 से 90 की बात करें तो हमारा किसान इतना हाईटेक नहीं हुआ है। उस समय पर हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में वो अनेबल है, कैपेबल नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना फाइनेंस नहीं है। और यही कारण रहा कि इंडियन फार्मर्स डिपेंड ऑन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। वो अपने खेती में गाय के गोबर का फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करते हैं उस समय पर, और दे आर यूजिंग फर्टिलाइज़र्स की तो बात हो गई है, और भी जो जैसे प्लोइंग द फील्ड थ्रो देयर कैटल्स, यानी कि जो उनके पास जो पशु हैं उनका प्रयोग करते हैं अपने खेत को जोतने के लिए, और बारिश का प्रयोग करते हैं या बारिश के पानी का प्रयोग करते हैं अपनी खेती में सिंचाई के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की ट्रेडिशनल टाइप खेती उस समय पर हो रही होगी। और ये ट्रेडिशनल टाइप की खेती या फार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, फार्मिंग में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि प्रोडक्टिविटी उस समय पर कम रही, यानी कि उत्पादकता, प्रोडक्ट जो है ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाया। यही कारण है कि जो हमारे किसान हैं वो ज़्यादा उत्पादन न करने के कारण काफ़ी ज़्यादा कर्ज में रहे या फिर बर्बाद हो गए। सो गाइज नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम। क्योंकि अभी अभी क्या हुआ है, हमारा भारत देश उभर कर ही आया। हमारा देश 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ है, तब अभी हम इतना जल्दी तो सब कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने चीज़ों को समझना शुरू किया, कहाँ प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना शुरू किया। एकदम से ही तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो सकती थी, और यही कारण था। ये केवल एक दो किसानों की बात नहीं थी, हमारे देश में तो 74% पीपल्स वर एंगेज इन फार्मिंग। सो ऑल द कंट्री वाज अफेक्टेड बाय दीज प्रॉब्लम्स। सो कोई एक व्यक्ति इस समस्या से अफेक्टेड नहीं था, प्रभावित नहीं था, सभी मोस्टली पूरा कहना चाहिए कि पूरा देश ही हमारा इस तरह की समस्या में जूझ रहा था। कुछ ही लोग थे पैसे वाले जो हमारे देश में अपना स्थापत्य, यानी कहना चाहिए वो किसानों पर अपना दबदबा कायम रखते थे। तो कोई भी ऑर्गेनाइज मार्केटिंग ना होने के कारण हमारे जो किसान होते थे उनका जो प्रोडक्ट होता था वो मार्केट में, लोकल मार्केट में बिकता था, और लोकल मार्केट में बिकने के कारण उसका जो प्राइस होता था वो बहुत कम रखा जाता था, क्योंकि उन्हें खरीदने वाले भी कौन थे, जमींदार, मनी लेंडर या फिर महाजन होते थे। जो पैसे वाले लोग हैं वो उनके ज़्यादा पैसे नहीं देते थे, उनको लो प्राइस दिया जाता था। लो प्राइस देने के कारण कभी कभी ऐसा होता था कि उनको अपने अनाज की कॉस्ट तक नहीं मिल पाती थी, जो उन्होंने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, जितना उसमें खर्च आया है वो भी उनको नहीं मिल पाता था। और दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉर्ट आउट, ये सॉर्ट आउट की जा सकती थी, लेकिन इतना इजी नहीं था। सो गाइज आगे क्या क्या हुआ, किस किस तरह के रिफॉर्म्स आए, इसके लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ।
हमारी वीडियोस के साथ। आई होप आपको ये वीडियो में पसंद आया होगा कि किस तरह से हमने डिस्क्राइब किया कि प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड क्या रहीं 1950 से 1990 तक की। और अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि किस तरह का एग्रीकल्चर रिफॉर्म आया। सो गाइज, अभी आपको मैं यही कहूँगा कि पिछली वीडियोस आप पूरी देख लीजिए, जिससे हर एक टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। और आगे की वीडियोस पर जब ही आए आप, जब पिछले टॉपिक्स को आप क्लियर कर चुके हों। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें। जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी चैनल ज्वाइन किया है, सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वी कैन मोटिवेट आवरसेल्फ, हम अपने आप को मोटिवेट कर सके। हर व्यक्ति को मोटिवेट होना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब कर्म करता है तो उसे फीडबैक के रूप में जो आशीष जो आपसे मिलेगा, या फिर आपके जो कमेंट्स होंगे उनसे जो आपका प्यार हमें मिलेगा, उससे हमें उत्साहवर्धन होगा, हमारे अंदर और उत्साह की भावना पैदा होगी, जिससे हम और अच्छा कार्य करने में अपना जो है बेस्ट